जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एसएसबी ऐसे कौन से टाइप के कैंडिडेट्स हैं जिन्हें रिजेक्ट कर देती है। तो सबसे पहले बात करेंगे लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। कुछ लोग होते हैं वो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, वो किसी टीम में फिट नहीं हो पाते क्योंकि वो अपनी किसी भी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहते हैं। वो एक तरह से जॉइंट एफर्ट कर नहीं पाते। ऐसे लोग जरूरी नहीं है कि सेल्फिश हों, लेकिन उनके अंदर वो एटीट्यूड नहीं होता जिसकी वजह से टीम वर्क एक सक्सेसफुल वेंचर बन जाए। ऐसे लोग जनरली रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि लैक ऑफ कोऑपरेशन बहुत बड़ी क्वालिटी है जो डिफेंस कैंडिडेट्स में नहीं होनी चाहिए। फिर आता है अब पैसिमिस्टिक आउटलुक। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं जिनका आउटलुक जो होता है लाइफ के लिए नेगेटिव रहता है और हमेशा उन्हें किसी ना किसी चीज का डर लगा रहता है, किसी ना किसी चीज में हमेशा वो नेगेटिव चीजें ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे लोग जब किसी टीम में होते हैं तो ऑटोमेटिकली टीम का मोराल लो हो जाता है। आसपास के लोग भी उससे अफेक्ट हो जाते हैं और ये किसी भी टीम की वर्किंग के लिए बहुत ही अनहेल्दी सिचुएशन है। फिर आता है द मैनिपुलेटिव टाइप। ये वो कुछ लोग होते हैं जो ब्लफ करते हैं, इंटरव्यू में भी ब्लफ करते हैं और अपने आसपास के कैंडिडेट्स के साथ भी काफी ज्यादा ब्लफ करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है और ये कुछ दिखाते कुछ और है। इसकी वजह से जो पर्सनल इंटीग्रिटी होती है वो कम होती है टीम में, जो सच्चाई होती है वो कम होती है टीम में, और ये बहुत ही सीरियस मैटर है। लेकिन मैक्सिमम मेंबर्स जो एसएसबी रिपीटर्स होते हैं वो ऐसे लोगों को जानते हैं और वो देख लेते हैं कि यार ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन फ्रेशर्स के लिए सिचुएशन बहुत खराब होती है क्योंकि ऐसे कैंडिडेट फ्रेशर्स को डोमिनेट कर लेते हैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता के कि मैं रिकमेंडेड हूँ या फिर मैं एकेडमी ड्रॉप आउट हूँ या मैं ऐसा कुछ और हूँ। तो फ्रेशर्स ऑटोमेटिकली एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि उसको एक हाई पेडेस्टल पे रख देते हैं और खुद को उससे इंफीरियर समझने लगते हैं। फिर आता है लैक ऑफ टाइडीनेस। किसी भी कैंडिडेट के टर्नआउट से ये पता चल सकता है। कोई भी कैंडिडेट अगर उसका पोस्चर सही नहीं है, वो चलने फिरने में सही तरीके से नहीं चलता है, उसकी जो क्लॉथिंग है, जो उसकी टर्नआउट है वो एकदम सही तरीके से ऐप्ट नहीं है, क्रिस्प नहीं है, तो वो कैंडिडेट भी कई बार उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है क्योंकि ये एक तरीके से उस कैंडिडेट के अंदर लेजीनेस दिखाता है कि वो काफी आलसी है और वो अपना टर्नआउट ठीक से नहीं रख रहा है, उसके अंदर मेंटल अलर्टनेस नहीं है और एक तरह से उसकी जो पर्सनैलिटी है वो इनएफिशिएंट है। फिर बात करेंगे सिनिकल अप्रोच की। एक कैंडिडेट जो हर चीज से डिससेटिस्फाइड रहता है, वो उसको कॉन्स्टेंटली आप कंप्लेन करते हुए सुनेंगे। वो मैस में जाएगा तो वो खाने को लेके कंप्लेन करेगा, वो एकोमोडेशन में जाएगा तो फिर वो बेड को लेके कंप्लेन करेगा, वो टॉयलेट में जाएगा तो किसी और चीज को लेके कंप्लेन करेगा। ऐसा बंदा हमेशा फेल होता है। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज में कमी दिखाई देती है। वो हमेशा आसपास के लोगों में भी डिसअफेक्शन फैलाता है और ऐसे लोग टीम की वर्किंग के लिए कभी भी सही नहीं होते हैं क्योंकि हर डिसीजन मेकिंग में ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं और फिर उससे उस डिसीजन की इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर बात करेंगे ऐसे लोग जो क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते। देखिए, किसी बंदे ने कोई मिस्टेक की, आपने वो मिस्टेक पॉइंट आउट कर दी और वो बंदा इतना परेशान हो जाता है कि आगे वो कुछ काम कर ही नहीं पाता। वो हमेशा उस चीज को लेके सोचता रहेगा। अगर उसने स्नेक रेस में कोई इश्यू क्रिएट किया है और आपने उसको बताया है तो बंदा आगे के टास्क में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपने पिछले टास्क की फेलियर्स के बारे में सोचता रहेगा और ये एक बहुत बड़ी इमेच्योरिटी है जिसकी वजह से स्पेसिफिक किसी बंदे की पर्सनैलिटी में एक नेगेटिव पॉइंट ऐड हो जाता है। फिर आता है इन्फ्लुएंस कैडलिंग। कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो किसी भी बात में या फिर किसी भी और सिचुएशन में अपने इन्फ्लुएंसेस ड्रॉप करना नहीं भूलते हैं। वो छोटा सा मौका मिलते ही सामने वाले कैंडिडेट्स को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं अपने कनेक्शंस के थ्रू, अपने रिलेटिव्स के कनेक्शंस के थ्रू कि वो ये हैं वो ये वो हैं। इस तरह के कैंडिडेट्स एक तरीके से पैनिक क्रिएट करते हैं। ऐसे लोग जनरली सेल्फिश तौर पर देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो एक सेंस ऑफ यूनिटी होता है और जो कॉपरेशन होता है सबऑर्डिनेट्स में, उसको ये भंग कर देते हैं। ऐसे कैंडिडेट से सिलेक्टर्स भी बचते हैं और वो ऐसे कैंडिडेट्स को जनरली रिजेक्ट कर देते हैं। तो एज इन जनरल सारे कैंडिडेट्स फिल्टर्ड कैसे किए जाते हैं, रिजेक्ट कैसे किए जाते हैं, तो ये बेसिक टेक्निक इंटरव्यू से स्टार्ट होती है। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू बेसिकली एक फ्रेंडली टॉक होता है कि जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं, जो स्पॉन्टेनियस दिखता है लेकिन असल में इसमें पूरी तरह से डायरेक्टेड होता है। ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से फ्रेम किए होते हैं। कैंडिडेट की मेंटल एटीट्यूड और वेज ऑफ थिंकिंग को
बाहर लाने के लिए डिजाइन किया रहता है, जिसका पता हमें नहीं चलता, लेकिन आईओ इस चीज में काफी वेल वर्स्ड रहता है। उनका सबसे पहले टास्क रहता है कि इंट्रोवर्टेड कैंडिडेट्स हैं तो उनको सबसे पहले आराम से एट ईज फील कराया जाए, उसके बाद उस कैंडिडेट के अंदर में झांका जाए कि किस तरह का वो इंसान है। तो सबसे पहले बोर्ड क्या करता है कि कैंडिडेट को नेचुरल फील कराता है, कुछ जनरल छोटे मोटे क्वेश्चंस देता है, ताकि कैंडिडेट को लगे कि ओके दिस इज इंटरव्यू इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ऑन द वेरी अपोजिट, जब कैंडिडेट बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड रहता है तो उसको भी अलग तरीकों से शांत कराया जाता है, सो दैट वो कैंडिडेट एक तरीके से इंटरव्यू दे। Now, some of the areas which the interview and personality test are meant to explore are the general impression that the appearance and bearing of the candidate convey. जिस तरह से कैंडिडेट दिखता है, सोचता है, बोलता है, वो एक आउटर इंप्रेशन होता है, वो बहुत अच्छे से देखा जाता है। उसकी मेंटल अलर्टनेस और ग्रेस्प देखी जाती है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस को लेके कैसी है, उसकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, क्या वो अच्छी तरह से सोच सकता है, समझ सकता है, हिज पावर्स ऑफ जजमेंट, उसकी डिसीजन मेकिंग देखी जाती है, उसका जनरल सोशल आउटलुक देखा जाता है कि उसका अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में और एज ए जनरल सोसाइटी के साथ में किस तरह का तालमेल है, हिज एबिलिटी टू एंटिसिपेट एंड इम्प्रूव, मतलब कि वो अपनी गलतियां सीखता है और उन गलतियों से सीख के कुछ ना कुछ नया करता है या नहीं। तो ये कुछ जनरल पॉइंटर्स हैं इंटरव्यू के बारे में, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स मैंने आपको बताए कि जो एक सर्टेन टाइप के होते हैं और वो जनरली रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एज ऑलवेज शेयर तैयार है।